इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है और ये देखने में बहुत टफ है, मगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए कितना आसान है, ठीक है, आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ये बोर्ड में कोशिश करने से नहीं होगा, नसीब होगा तो किस मॉडल पेपर में आता है सवाल, ऐसे देखिएगा पेपर में आता है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस पर सबसे पहले हमें केयर करना है। कह रहा है संलग्न चित्र, मतलब ऐसा आपका चित्र दिया है और इसमें प्रदर्शित अमीटर व वोल्ट मीटर, ये अमीटर हो गया धारा मापी जाती है और ये वोल्ट मीटर मतलब विभव मापी जाती है। तो ये इसके पाठ्यांक कितने होंगे, मतलब V और I का मान कितना होगा वही निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर फिगर मान लीजिए हमें पेपर मिला है, तब पेपर में ये फिगर रहता है तो हम सॉल्यूशन में फिगर बनाएंगे, फिर फिगर ये प्लॉट किया जाता है तब भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग। वरना अगर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो हमारी सवाल में कुछ कमी हो जाती है, मतलब नंबर कटने की चांस होते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर ऐसा दिया रहेगा तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए तीसरा के क ख ग कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ लिखना पड़ता है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर या 3 का हल, हल में फिर फिगर बना कर ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर फिगर नहीं बनाए और सॉल्व कर दिए तो कहीं ना कहीं हमारे कमी है, हमारे सवाल लगाने में कहीं ना कहीं कमी है, त्रुटि है, ठीक है। तो एक बार बता दिए कि इस फिगर को आपको फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो मान लो हम लिखे हैं। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले इस सवाल में देखेंगे दिया क्या है और पूछा क्या है। हमें दिया है, यहाँ से चालू कर रहे हैं, हमें धारतीय प्रतिघात XC लिखते हैं, यह हमारा 4 ओम है, क्योंकि प्रतिरोध कोई भी हो, धारतीय प्रतिघात हो, प्रेरक प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, सबका मात्रक ओम में होता है, क्योंकि ये सब धारा को रोकने का काम करते हैं। बैरियर है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट डालने वाला, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये धारतीय प्रतिघात हो गया हमारा 4 ओम। एक्सेल दिया है एक्सेल दिया 4 ओम, एक्सेल बोले तो ये प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, एक्सेल है भी 4 ओम है। और प्रतिरोध आपका आर दिया है आपका 45 ओम, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले, और वोल्टेज विभव कितना दिया, वी भी दे दिया इसमें आपका 90 वोल्ट है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम करते क्या है, ऐसे सवाल को हम लगाएंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले टोटल परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। कितना होगा प्रतिबाधा, मतलब कितनी रुकावट होती है। तो अगर मान लीजिए यह आपका XC है, XL है और R है, मतलब धारिता है, प्रेरकत्व है और प्रतिरोध है, 3 चीजें हैं। तो तीन चीजों का ये पूरा परिपथ बना है, तो इसके लिए टोटल प्रतिबाधा कितनी होगी, पहले Z निकालेंगे। तो Z बराबर हमारा होता है अंडर रूट में R² प्लस यहाँ होता है XL माइनस आपका होता है XC, इस पूरे का होल स्क्वायर। XL माइनस क्या होता है, XC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला Z जो है ना, ये भी प्रतिरोध है मगर टोटल परिपथ का है। जब ये गुरुजी 11 चैप्टर पढ़ाया होंगे तो उसमें बताया होंगे ये क्या चीज है। अगर अकेले है तो उसके लिए हम, अगर धारिता का है तो उसके लिए हम XC यूज करते हैं, प्रेरकत्व है तो XL, आपका कोई प्रतिरोध है तो उसके लिए R यूज करते हैं। अगर 2 चीज मिला है तो उसमें Z आने लगती है, मतलब टोटल संपूर्ण कितना है प्रतिरोध, वो चीज है। अब हम प्रतिबाधा निकालेंगे तो Z इक्वल टू होगा क्या, R का मान देख लीजिए कितना है 45, यहाँ लिखेंगे 45 का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस उसके बाद चलिए XL का मान कितना है, तो 4 है, माइनस XC ये भी 4 है, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर हो गए। अब 4 में से 4 जाएंगे, 4 का 4 में घटा लीजिए कितना होगा 0, बच गया 0 का स्क्वायर 0, बच गया 45 का क्या है होल स्क्वायर। 45 का वर्गमूल निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 45 होगा, इतना होगा, ये प्रतिबाधा निकल गई। अब हमें क्या पूछा है, संलग्न परिपथ में ओमीटर व वोल्टमीटर का पाठ्यांक, मतलब ओमीटर बोले तो ओमीटर में कितनी धारा माप रहा है, ये कितना बता रहा है, वही हमें गणना करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए एकदम सिंपल तरीके से यहाँ सॉल्व करके फिर हम निकालेंगे। हमारा Z हो गया, चाहिए कितना और Z हो गया, V मिला ही है, I चाहिए, तो
तो ओम के नियम ही लगा दीजिए। ओम का नियम से यही होता है, आई बराबर होता है V/R। तो R के जगह पर टोटल प्रतिबाधा हम लिखेंगे Z। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हिंदी में थोड़ा सा वर्ड डालेंगे, ओमीटर का पाठ्यांक कितना है, तो लिखेंगे ओमीटर का पाठ्यांक, ये हमें चाहिए। तो हमारा पाठ्यांक कितना निकलेगा, I बराबर ओम के नियम से होता है V/R। तो R न लिखकर इसमें टोटल परिपथ की प्रतिबाधा लिखेंगे, वही प्रतिरोध होता है Z लिखेंगे। चलिए अब V का मान देखिए कितना है, तो 90 है, और प्रतिबाधा कितना है, तो 45 है। ये हमें लग रहा है छोटी क्लासों को पढ़ा दिया जाएगा तो आ जाएगा। इतना आसान है, क्योंकि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक बस यही होता है, जैसा डॉक्टर क्या है, शिक्षक क्या है, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट बनाते हैं। शिक्षक क्या है, उसका अनुवादक जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह चाइनीज बोलता है, चाऊ माऊ बोलता है, आई को अनुवादक, जैसे मैं हिंदी में हूँ, हिंदी चाइनीज दोनों आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस वो चाऊ माऊ करेगा, हम उसको अनुवाद करके आपको बता देंगे कि ये बंदा ये कह रहा है, ठीक है। तो वही चाऊ माऊ वाला बात है। तो टीचर और कोई व्यक्ति नहीं होता, आप जैसा बस इसको अच्छे से स्टडी कर लिया, ज्ञान ले लिया, बस हो गया, पढ़ाने लगा, बस हो गया। टीचर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो साइंटिस्ट हो गया। हाँ, पढ़ेगा, कोई नई चीजें खोज करेगा तो साइंटिस्ट हो गया, ठीक है। बाकी ये सब हम कुछ भी नहीं बनाए हैं, सब साइंटिस्ट बनाए हैं। या कोई भी टीचर है वो कुछ भी नहीं बनाता है, सब ऑलरेडी प्रूफ रहती है, उसकी पूरी पढ़ाई गई रहती है, या वो स्टडी हो गई रहती है, कोई साइंटिस्ट उसको दे चुका रहता है, कोई प्रोफेसर दे चुका रहता है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम भाग दे देंगे, कितने बार में कट जाएगा, I इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया कि 90 को 45, क्योंकि V का मान 90 है और प्रतिबाधा हम निकाले 45, दोनों भाग दे दिए, निकल गए। कितना आसान है, बट्टा वाला जोड़ घटाना, इसलिए 2, 3 में खूब पढ़ाई जाती है। गणित क्यों पढ़ाई जाती है, कभी उसके बारे में कोई टीचर को बताया कि गणित क्यों पढ़ते हैं, साइंस के सवाल को सॉल्व करने के लिए पढ़ी जाती है, ताकि आप ये सब देखो, उसका अनुप्रयोग है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब स्पेशल गणित का टॉपिक होता है, वर्गमूल पढ़ना है, वर्ग पढ़ना, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। देखो एक बार और बता देते हैं, अभी और है इसमें, अभी वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है। हम क्या करेंगे, देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित ओमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो सबसे पहले ये फिगर दिया है, इसमें हमने लिखा है XC बराबर इतना, XL बराबर आपका 4 है, प्रतिरोध कितना है 45, और वोल्टेज कितना है 90 है, ठीक है। गुरु जी जब भी इसका सिलेबस पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, LCR अगर परिपथ हो तो परिपथ की प्रतिबाधा मतलब टोटल रुकावट डालने वाला कितना होता है Z, तो वो होता है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में। R का मान है कितना 45, 45 का स्क्वायर किए हैं, XL कितना है 4 है, और XC भी 4 है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, बच जाएगा 45 का स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे 45। अभी आंसर नहीं आया, अब पूछ जो रहा है उसको लगाएंगे। ओमीटर का पाठ्यांक तो हम जानते हैं I बराबर होता है V/Z, V का मान है 90, Z का मान है 45, भाग देंगे तो एम्पीयर हो गया, ये हुआ। अब हमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक चाहिए, तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक कितना होगा, तो अगर XL और XC परिपथ है, दोनों का मान समान है, तो उसमें जो है वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 बताने लगेगा। अभी मैं सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या पूछा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो लिखेंगे यहाँ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, पाठ्यांक, तो इसके पाठ्यांक के लिए वही V होगा, V बराबर होता है R इंटू I। तो R 9 लिखकर यहाँ पे टोटल, यहाँ वोल्टमीटर यहाँ है, तो इन दोनों का कितना कितना प्रतिबाधा है, तो ये है आपका XC और एगो है आपका XL, या XL माइनस XC कर दो, XL डिफरेंस होता है, जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाले घटा लेते हैं, तो XL माइनस हम XC कर दे रहे हैं, ये रहा आपका R टोटल I इंटू I। अब चलिए वैल्यू पुट करिए, तो V बराबर XL माइनस XC, तो XL का मान है 4 और XC का मान भी 4 है, और I अभी निकाले हैं, कितना आया है 2, 4 में से 4 जाए 0, 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, गुड,
गजब की बेइज्जती है भाई। 4 में से 4 जाए जीरो, और जीरो में 2 से गुणा करेंगे तो 2। अरे जीरो आएगा गधाओं। इसीलिए बच्चे जो है भगवान, कैसे आप लोग की गणित है खतरनाक। ठीक है, शून्य में किसी चीज से गुणा करता है तो ठीक है, किसी पर अगर जीरो पावर है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, और जीरो पर कितना भी घात है तो भी उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, देखो हमने क्या किया ये सवाल को, संलग्न परिपथ था ऐसे, और इसमें ओमीटर और वोल्टमीटर का हमें पाठ्यांक पूछ रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा एक्सी दिया है 4 ओम, एक्सएल दिया है 4 ओम, और आर 45 ओम, और वोल्टेज कितना दिया है 90। तो हमारा जेड बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये है 45, ये है 4, ये है 4 रखे हैं, घटाए हैं 0 और 45 बचेगा, निकालेंगे 45। ओमीटर का पाठ्यांक चाहिए तो आई बराबर होता है V बाई जेड, भी अभी यहाँ दिया ही है 90, और टोटल प्रतिबाधा निकाले 45 भाग देंगे 2 एम्पियर हो गया। वोल्टमीटर का पाठ्यांक चाहिए तो V बराबर, यहाँ वोल्टमीटर है तो इन्हीं से बस मतलब रहेगा, तो निकालेंगे कैसे, तो आपका होगा एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई। एक्सएल माइनस एक्सी 4 में से 4 घटा लेंगे क्योंकि इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, और धारा का मान 2 है। 4 में से 4 जाए 0, और 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो 0। ठीक है, ये ना कहना कि कितना होगा 2 होगा, हमने ना कहोगे